ऑल ऑफ स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं विनायक ऑनलाइन क्लासेस जोमनेर जनरल साइंस बाय एचएल सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मैं आपको जनरल साइंस के जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो आपको आरबीसी बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड का पाठ्यक्रम ही रहेगा। अगर आपको किसी प्रकार की अगर त्रुटि है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करूंगा दोस्तों। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ऑल कंपटीशन एग्जाम में जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम के अंदर आपको जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस का, आपको उसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपके क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। और मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, जो जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं सभी भाई लोगों और दोस्तों को कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और इस पर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर नहीं करोगे तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको वीडियो आपको पता नहीं चल पाएगा। अगर आप सब्सक्राइबर करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वीडियो आपके मोबाइल पे उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको सफल होना है एग्जाम के अंदर तो मैं आपको जो साइंस पढ़ा रहा हूं वो साइंस पढ़ा रहा हूं, इतनी अच्छी साइंस पढ़ाऊंगा दोस्तों कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। पहला वीडियो मैंने आपको ब्लड का जो पढ़ा दिया था उसमें मैंने ब्लड का सामान्य परिचय बताया था। आज जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है रक्त कणिकाएं। दोस्तों, रक्त कणिकाओं को अपन बोलते हैं ब्लड कार्पुस्कल्स बोलते हैं। कभी भी इनको सेल नहीं बता सकते हो आप, कभी इनको बताना है तो आपको कार्पुस्कल्स ही बताना है, ठीक है। और जो रक्त कणिकाएं होती है वो रंगीन होती है, इसका किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ेंगे। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स होती है। अब देखो, इसमें आरबीसी का पूरा नाम, आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त कणिकाएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पुस्कल्स बताते हैं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पुस्कल्स। और इधर है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है बिंबाणु। अब बात करते हैं, इसके उपनाम है आरबीसी का रक्ताणु है और डब्ल्यूबीसी का स्वेताणु है और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है पट्टिकाणु। और इसका वैज्ञानिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम हर बार एग्जाम में पूछते हैं। तो सेकंड नेम आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है बिंबाणु, ठीक है। अब अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है, अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या पुरुषों में आपको बतानी है 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और महिलाओं में कितनी होती है आरबीसी की संख्या 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या की अगर बात करें तो 7 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। प्लेटलेट्स की अपनी संख्या होती है 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 90 से 120 दिन का।
और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 5 से 9 दिन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इसका आरबीसी यह पूर्ण कोशिका है। कैसी कोशिका है? पूर्ण कोशिका है। देखो, पूर्ण कोशिका का मतलब ये होता है कि जिसमें अगर बात करें, पूर्ण कोशिका नहीं होती है। पूर्ण कोशिका नहीं होती है क्योंकि आरबीसी के अंदर ना तो केंद्रक होता है, ना इसी के अंदर किसी प्रकार का कोशिकांग होता है। कोशिकांग कौन कौन से हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जिकाएं। ये कोशिकांग कभी भी आरबीसी में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी पूर्ण कोशिका होती है क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और यह पूर्ण कोशिका नहीं होती है। प्लेटलेट्स भी पूर्ण कोशिका नहीं होती क्योंकि इसमें केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अपन अब पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। जो बेसिक चीज मैंने आपको बताई है रक्त कणिकाओं की। अब आगे अपन पढ़ेंगे आरबीसी। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम मैंने आपको बताया था, रेड ब्लड कार्पुस्कल्स होता है। कभी भी इसको सेल्स नहीं बताना, इसको कार्पुस्कल्स का मतलब ये होता है रक्त कणिकाएं होती है। यह पूर्ण कोशिका नहीं होती है। पहले मैंने आपको बताया था ये पूर्ण कोशिका नहीं होती है क्योंकि इसमें केंद्रक तथा दूसरी कोशिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है। नोट लगा के, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार क्वेश्चन आता है आरबीसी में से। तो अगला क्वेश्चन ये है, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। स्तनधारियों के आरबीसी में कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर 2 अपवाद है, 3 अपवाद है। एक तो ऊंट और लांबा और जिराफ, इनकी आरबीसी में आपको केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक मिलेगा आपको और इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है भाई किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट और लांबा और दूसरा जिराफ होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो मेंढक की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। मेंढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये डेफिनेट है। मेंढक उभयचारी है और एम्फीबिया वर्ग के अंदर आता है। और इसकी आरबीसी का आकार कैसा होता है? मेंढक की आरबीसी का आकार उभय उत्तल होती है। कैसी होती है? मेंढक की आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभय उत्तल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइकॉन्वेक्स बोलते हैं इसको, बाइकॉन्वेक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है, आरबीसी कैसी होती है? आरबीसी गोल होती है, तस्तरीनुमा होती है और द्विअवतल होती है। द्विअवतल का दूसरा नाम आप बता सकते हैं दोस्तों, उभयअवतल होता है। क्या होता है? उभयअवतल। उभयअवतल को इंग्लिश में बोलते हैं बाइकॉनकेव बोलते हैं क्योंकि इसकी आकृति ऐसी होती है, द्विअवतल ऐसी होती है, 2 अवतलों की समान होती है। जो भी है, एक अवतल ये हो गया, ये अवतल हो गया, तो इसको द्विअवतल भी बोल सकते हैं अपन, उभयअवतल भी बोलते हैं। ये केवल किसमें होती है? ये स्तनधारियों में होती है। किसमें होती है? स्तनधारियों में होती है। जो भी है, अब इसके अंदर गोल होती है, तस्तरीनुमा, द्विअवतल, उभयअवतल होती है। इसका आकार हो गया आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल मैंने आपको पहले भी बताया था, कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है, वृद्ध हो जाती है, उसकी क्षमता नष्ट हो जाती है और फिर नई आरबीसी 120 दिन के बाद में नई आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि 120 दिन के बाद में नई आरबीसी बॉडी के अंदर अवश्य बनेगी। उसके बाद में अगर आरबीसी 120 दिन के बाद में नष्ट हो जाती है तो मृत आरबीसी को रक्त से अलग काम करने का काम करता है यकृत। यकृत को मृत जब हो गई, आरबीसी कमजोर पड़ गई, तो उसको रक्त से अलग करने का काम कौन करता है? अपना लीवर। लीवर को यकृत बोलते हैं। इसी के अलग अलग नाम होते हैं। यकृत के अलग अलग नाम की अगर बात करें, इसी को कलेजा बोलते हैं, इसी को जो भी है लीवर बोलते हैं, इसी को यकृत बोलते हैं, इसी को जो भी है इसी के कई नाम होते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की बात अपन आगे करेंगे। तो ये सिंपल जो साधारणता जो परिचय था आरबीसी का वो बताया मैंने आपको। अब अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगर आगे की बात करें अपन, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मर्द आरबीसी मर्द आरबीसी का विनाश मर्द आरबीसी का विनाश दोस्तों थोड़ा मार्कर नहीं चल पा रहा है, आगे बढ़ेंगे। मर्द आरबीसी का विनाश पिलिया में होता है, मर्द आरबीसी का विनाश कहां होता है? पिलिया में होता है। इसलिए पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान तथा बूचड़खाना कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान तथा बूचड़खाना कहते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट मेरा ये था, मर्द आरबीसी का विनाश कहां होता है? पिलिया में होता है। पिलिया को अपन तिल्ली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तिल्ली। इसका दूसरा नाम है तिल्ली। तो इसलिए पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना कहते हैं। बूचड़खाना का मतलब है जो कसाई होता है, जो मवेशियों का चीर-फाड़ करता है, वो एक प्रकार का एक बूचड़खाना है। तो इसलिए कब्रिस्तान का नाम भी क्या पड़ गया? बूचड़खाना। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट ये है, पिलिया को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। पिलिया को शरीर का क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। पिलिया को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। पिलिया कहां स्थित होता है? पिलिया आमाशय के पास स्थित होता है। पिलिया आमाशय के पास स्थित होता है। आमाशय होता है स्टोमच, स्थित होता है। जो भी अपना ब्लड इकट्ठा होगा, वो ब्लड कहां इकट्ठा होगा? पिलिया के अंदर होगा। और पिलिया आमाशय के पास स्थित होता है। अब अगले पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, तो अगला पॉइंट ये होता है कि अपन जो भी बात करते हैं डिटेल से, आरबीसी में क्या भरा रहता है? आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा रहता है। क्या भरा रहता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन भरा रहता है। आरबीसी में। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो हीमोग्लोबिन ये है लाल रंग का मतलब रक्त, लाल रंग का शोषण वर्णक होता है। शोषण वर्णक है। लाल रंग का क्या है? एक शोषण वर्णक है।
आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा रहता है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है और किसका है? लाल रंग। लाल रंग किसका होता है? रक्त। रक्त में लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? श्वसन वर्णक है। अगला पॉइंट, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कहने का मतलब है बॉडी के प्रत्येक भाग में, बॉडी के कोई से भी ऑर्गन हो या सेल्स हो, उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। अगला पॉइंट ये है, मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? मात्रा। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। पहला ये होता है, यहां पुरुषों में कितनी होती है? अगर पुरुषों की बात करें, पुरुषों में होती है 14 से 16 ग्राम प्रतिशत, और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रतिशत। औसत कितना है इसका? औसत की अगर बात करें, हीमोग्लोबिन का औसत कितना होता है पुरुषों में और महिलाओं में, तो आप बता सकते हैं 14 ग्राम प्रतिशत होता है। कितना होता है? 14 ग्राम प्रतिशत। कितने ml ब्लड में? 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में होता है 14 ग्राम प्रतिशत। तो पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रतिशत और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रतिशत, और औसत दोनों को मिलाए तो कितना होता है? 14 ग्राम प्रतिशत होता है। और कितने ml ब्लड में होता है? ये 100 ml ब्लड में होता है। तो ये बेसिक हो गया है इसका, जो भी है मैं आपको वापस बता रहा हूं। और अगर अपन बात करें भ्रूणीय अवस्था में, आरबीसी का निर्माण, कहां होता है? अगर आपको पूछे भाई भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो आपको दोस्तों बताना है यकृत या लीवर। अगला पॉइंट ये है, वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो दोबारा बता रहा हूं मैं, मर्द आरबीसी का विनाश कहां होता है? पिलिया में होता है। इसलिए पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना कहते हैं। पिलिया को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। और पिलिया कहां स्थित होता है? आमाशय के पास स्थित होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन लाल रंग का श्वसन वर्णक है। लाल रंग का श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का कार्य ये होता है, इसका कार्य ये होता है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है निम्नलिखित होती है। पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रतिशत होती है और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रतिशत होती है। औसत 100 ग्राम प्रतिशत कितने ब्लड पे? 100 ml पे। और भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। और वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ेंगे।
हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला पॉइंट अपना यह है कि सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है? हाथी में। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है? हाथी में। और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग होता है, उसमें होती है। और संसार की सबसे बड़ी आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी संसार की सबसे बड़ी आरबीसी होती है मेंढक में। मेंढक की अगर बात करें तो मेंढक कौन से वर्ग में आता है? मेंढक आता है उभयचर में संघ में आता है। और एम्फीबिया वर्ग में आता है। अब अगला पॉइंट है आरबीसी की गणना। आरबीसी की गणना अपन कहां करते हैं? आरबीसी की गणना की अगर बात करें तो एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है हेमोसाइटोमीटर यंत्र से नापते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जाम में आरबीसी की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे अपन कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अगला देखो, इसमें आरबीसी के रोग कौन कौन से हैं वो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है एनीमिया के कई नाम है। रक्त अल्पता, दूसरा अरक्तता। अब ये किसकी कमी से होता है? एक तो होता आरबीसी की कमी से। आरबीसी की कमी कितनी हो जाती है? आरबीसी की कमी हो जाती है इसमें 40 लाख प्रति घन मिलीमीटर से कम हो जाती है। संख्या से कम होनी चाहिए। कितनी अपनी? या तो 45 होनी चाहिए या 55 लाख होनी चाहिए। दूसरा ये किसकी कमी से होता है? खून की कमी से। और लोहा तत्व की कमी से आयरन की कमी से
अगला ये होता है आयरन कमी हो गई, आयरन की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी, ये इसकी वजह से होता है हीमोग्लोबिन की कमी। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो हीमोग्लोबिन की कमी कितनी हो जाती है, 10 ग्राम प्रतिशत से कम हो जाता है हीमोग्लोबिन, 10 ग्राम प्रतिशत से कम हो जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। और आरबीसी की संख्या कितनी हो जाती है इसमें, आरबीसी की संख्या हो जाती है इसमें, आरबीसी की संख्या 40 लाख घन मिलीमीटर से कम हो जाती है। आरबीसी की कमी हो जाएगी तो 40 आरबीसी की कमी कितनी हो जाती है, 40 लाख घन मिलीमीटर से भी कम हो जाती है इसमें आरबीसी। आप आरबीसी की संख्या सही रहेगी यहाँ पे, संख्या से कम हो जाती है। अगला रोग है इसमें दूसरा पॉलीसाइथीमिया, 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 पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, इसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और 60 लाख घन मिलीमीटर से भी अधिक हो जाती है, घन मिलीमीटर से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूं इसको। देखो इसमें पहला पॉइंट ये था कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, हाथी की होती है स्तनधारियों में। और स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, कस्तूरी मृग की होती है, जो एक मृग है। संसार की सबसे बड़ी आरबीसी अगर आपको पूछे तो मेंढक, मेंढक कौन से संघ में आता है, उभयचर संघ में। और वृक्क कौन सा आता है, एम्फीबिया वृक्क के अंदर आता है। आरबीसी की गणना करते हैं अपन हीमोसाइटोमीटर यंत्र से, हीमोसाइटोमीटर यंत्र से इसकी गणना करते हैं। और आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और आरबीसी के दो रोग होते हैं, एक तो एनीमिया होता है, दूसरा पॉलीसाइथीमिया होता है। एनीमिया को अपन अलग अलग नाम है, उपनाम रक्त अल्पता, अरक्तता। और आरबीसी संख्या 40 लाख घन मिलीमीटर से इसमें कम हो जाती है। और खून की कमी होना, या आयरन की कमी हो जाती है, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। 10% ग्राम प्रतिशत से कम हो जाता है हीमोग्लोबिन, इसलिए ये रोग हो जाता है एनीमिया। और पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, आरबीसी की संख्या 60 लाख घन मिलीमीटर से अधिक हो जाती है। क्योंकि पॉलीसाइथीमिया रोग कब होता है, जब हम पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं या ऊंचाई वाले क्षेत्र पर जाते हैं तो अपना वायुदाब तो कम हो जाता है और आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो वहां पॉलीसाइथीमिया होने की संभावना अधिक रहती है। तो अपने नाकों में कई बार नक्सीड आ जाती है, खून आ जाता है, ये उसी का कारण है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, मैं कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं रखूंगा दोस्तों, और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट दे पाऊंगा। और एग्जाम में, आपके हर एग्जाम में मेरे क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे और आप एग्जाम में सफल होंगे, निश्चित होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों मैं आपके सामने और अच्छी मेहनत करूं और आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊं।